वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान। दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये इदारा नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल संवारने के लिए अहम संग मील होगा और दुनिया में नाम पैदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पाकिस्तान को वापस किए गए 190 मिलियन पाउंड्स की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। का इदारा पहले कभी नहीं बना था और जिस तरह हमने तय किया है कि अप्लाइड साइंसेस में हम ये इदारा कायम करें, जो इसका नाम होगा दानिश यूनिवर्सिटी। इस कौम के दरख्शिंदा सितारे जो हैं, बच्चे और बच्चियां, वो एक बेहतरीन तालीम हासिल कर सकें। IT और AI और दूसरे जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D सेंटर्स हैं, बाकायदा वर्कशॉप्स होंगी वहाँ पे, और दुनिया में आउटस्टैंडिंग प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कि जिनको हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे तो इस यूनिवर्सिटी में वो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन वो खदमात अंजाम दे सकेंगे। दानिश स्कूलों के जो बच्चे हैं उसके लिए एक बात हम तय कर लें कि उनके लिए अंडर ग्रेड का एक हम अलहदा एक विंग रख लेंगे उसका। चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका। उन्होंने मेहरबानी से कहा कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के अवाम का है, तो ये फ़ंड जिस तरह चाहे हुकूमत पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सकती है। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे पर हुकूमत का जवाब आ गया। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं चीनी स्मगल नहीं हो रही, स्टॉक मुल्क की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। FBR ने शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग का सिस्टम शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर आज़म ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए वुज़रा की निगरानी में एक कमेटी बना दी है। तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। FBR ने एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है फॉर शुगर। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो चीनी है वो अफ़गानिस्तान स्मगल नहीं हुई, वो एक्सपोर्ट हुई है। इस सीज़न की जो प्रोडक्शन है वो 5.7 मिलियन टन्स है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द गवर्नमेंट कि जो शुगर रिक्वायरमेंट है ऑफ द कंट्री फॉर द करंट सीजन इज इन अ गुड प्लेस। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से इन्फ्लेशन नीचे गई है, बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव किए हैं, रेमिटेंसेस इंप्रूव की हैं। इन्फ्लेशन अगर देखें ईयर ऑन ईयर तो वो 9.5 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आई, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस पे बात दुनिया के रहनुमा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से रिकवर की है और डिफ़ॉल्ट के दहाने से टुवर्ड्स स्टेबिलिटी और अब स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो हम ये समझते हैं कि इसका अवाम को फ़ायदा पहुंचना शुरू हो गया है। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक सूबों ने IMF हुकाम को ज़र इनकम टैक्स वसूली के लिए अपनी तैयारियों से आगाह कर दिया। सूबों ने ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स शरह कॉर्पोरेट सेक्टर के मसावी रखी है। IMF ने सूबों से लाइफ स्टॉक सेक्टर से मुकम्मल टैक्स लेने का मुतालबा भी कर दिया। ज़राई शोबे में सालाना 6 लाख रुपये आमदनी तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुपर लेवी टैक्स की समाअत। कंपनीज के वकील मखदूम अली खान ने बताया कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले कि ये दास्तान बड़ी लंबी हो जाएगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सुपर टैक्स एक मरतबा के लिए लगाया गया था, एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि एतराज़ है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी बगैर कैसे खर्च हो सकती है। समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाबुल जवाब में FB अली केस पर दलाइल दिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए FB अली को इस केस से नहीं मिलाया जा सकता, ये अपनी नौयत का पहला केस है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाइल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ट्रायल में कानून पर अमल न हो तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज और वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ में तल्ख कलामी हुई। शिबली फराज ने आज़म रज़ीद तारड़ पर चेयरमैन सेनेट को डिक्टेट करने का इल्ज़ाम लगाया। कहा आप अपने आपे में रहा करें। आज़म रज़ीद तारड़ ने जवाब दिया आप भी अपने आप में रहा करें, मुझे डिक्टेट ना किया करें। ईवान में इजहार ख्याल करते हुए आज़म रज़ीद तारड़ ने मज़ीद कहा असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है। हमने सियासी बुरदबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। लॉ मिनिस्टर साहब ने जो भी अपनी एक्सप्लेनेशंस दी हैं, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई टोटली रिजेक्ट देम बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन लॉ,
they are not based on any legal logic, rather he has tried to be more political. Who are you? अपना मैं chairman तारड़ से साहब बात तशरीफ कर रहा रखें, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज शिबली करते हैं। साहब। आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप अपने दोनों I am the leader of the opposition. You are a minister. No, I am the leader of the opposition. What? You are a law minister, so remain there. This is आप जो है डिक्टेट करते हैं। अपने आप पे मेरा करें, मैं आपसे दस्त बदस्ता मुझे डिक्टेट ना किया। मैं आप भी डिक्टेट नहीं करें चेयर को। मैं एक रेजोल्यूशन शेयर कर रहा हूं क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस तो है नहीं। ये तो सूबे की, चारों सूबों के लिए इकट्ठ के लिए बात हो रही है। एक खैर सगाली का वो है, इसमें तो हम बाकी सूबों से वो हाउस ऑफ फेडरेशन है। ये हमारे सवालात आते नहीं है जो हम पूछते हैं, हमारे रेजोल्यूशन आते नहीं है जो हम पूछते हैं, हमारे कॉल अटेंशन आते नहीं है जो हम लगाते हैं, हमारे जो वो है अपना मोशंस हैं वो नहीं लगते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है सर, आप मुझे बताएं।